Hello guys and welcome you all to my YouTube channel once again and thank you for clicking this video. So today is day 2 of 100 days completion challenge. So रुको पेन ही नहीं खुलता है, पहले मैं डेट डालूँ, रुक जाओ। सो देखते हैं मैंने आज के दिन में क्या क्या किया। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्लान में चेंज आया एंड आई थिंक कि भाई मेरे को सबसे पहले इससे स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो यार देखो ये वाला चैप्टर ना कुछ ऐसा है कि मैं सुबह रुको पहले ये वाला बात करते हैं। हाँ, तो मैं पता 10 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है, मैं वो ओके। तो ये वाला चैप्टर कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारे को ये सब नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हें पहले न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को तो बहुत बनता था, पर ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा हुआ है था क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड था, जो कि मेरे से नहीं बना। तो मैंने उसकी टाइमलाइन डाल दी कि भाई जब मैं सेंटर ऑफ मास वहाँ से कंप्लीट कर लूँगी देन मैं इस क्वेश्चन में आऊँगी, ठीक है। और बाकी मेरे को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ना, मैं सही बताऊँ, 11th में और 12th में भी मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था और मेरे को बनता है। और मेरे को बनता है कि मतलब मेरे को ना ऐसा फेवरेट था मेरा वो चैप्टर, ठीक है ना। तो वो मेरे को बनता था, तो उससे मैंने ये कर लिया। तो ये वाला चैप्टर आज ही स्टार्ट किया, आज ही कंप्लीट भी कर दिया है। मतलब सर ने बोला कि मतलब जब मैंने लेक्चर देखा सलीम सर का, और मैं अब लेक्चर से ही कर रही हूँ, सिर्फ बायो को वन शॉट से करूँगी और केमिस्ट्री की पीसी को वन शॉट से करूँगी, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री को। बाकी सबको मैं लाइक अपना लेक्चर वाइज ही देख रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पाएगा नहीं तो मेरा मतलब पहली चीज़ हो नहीं पाएगा की बात नहीं, मेरे से लेक्चर मतलब अगर वन शॉट देख रही हूँ तो भाई मेरे को अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तुमने सही बोला था, जिसने भी बोला था मेरे को। तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया आज, मतलब पूरा ही कंप्लीट कर लिया। लेकिन सर ने बोला जब फ्लूइड मैकेनिक्स करवा रहे थे उस समय कुछ, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद वो वाला चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम ये वाले चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करा देंगे। तो यार मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सेकंड बुक को स्टार्ट कर दूँ, लाइक केटीजी, थर्मोडाइनमिक्स, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको कर लूँ। और साथ ही साथ हमारा मोशन इन अ प्लेन का मेरा 1 या 2 घंटे का बचा है, तो उसको अभी कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो ये भी चलेगा मेरे साथ में, क्योंकि भाई मेरे को ना, मैं स्टोरी अपनी पहले रुक जाओ मैं ये बता देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज मैंने प्लांट किंगडम को भी कंप्लीट कर लिया, मतलब आज मैंने वन शॉट से प्लांट किंगडम को कंप्लीट किया। तो ये वाला जो है ना, ये पूरा यहाँ तक तुम सोचो, यहाँ तक एल्गे, ये ब्राउन, यहाँ तक मेरा लाइक मैंने लेक्चर्स वाइज लिए थे। उसके बाद मेरा कुछ लेक्चर था प्लांट किंगडम का वन शॉट का, उससे मैंने इसको देखा यहाँ से मैंने आज पूरा कंप्लीट किया, पूरा मतलब इसको कंप्लीट कर दिया और अच्छे से इसकी रीडिंग कर ली थी एक बार एनसीईआरटी की। और मैंने आज तपस्या के क्वेश्चंस लगाए थे हमारे पिछले वाले चैप्टर के, लाइक न्यूरल वाले चैप्टर के। यार मेरे को आज पढ़ना था लोकोमोशन, क्योंकि मेरा ये है दिमाग में कि मैं ना मतलब तुम समझो, मैं यहाँ से बताती, रुक जाओ। तो मेरा ये है कुछ चैप्टर में कि मैं ये कर लूँ, मतलब अक्टूबर ख़त्म होने से पहले। और यहाँ से तो मतलब ये भी हो चुका है, मेरे को अंडरलाइन करना है इसको। और वैसे मैं भूल रही हूँ उसको, तो मेरे को करना पड़ेगा एक बारी। ये कर लूँ और ये कर लूँ अक्टूबर के पहले, सो दैट कि इसके बाद मेरे 10 चैप्टर बचेंगे बस। तो वो 10 चैप्टर मेरे ऐसे हो जाएंगे कि मेरे को नवंबर तक में कंप्लीट करना ही है वो 10 चैप्टर। तो ये है। और मैं सोच रही हूँ उसके बाद मतलब प्लांट किंगडम खत्म होने के बाद बॉटनी के ये तीनों प्लांट फिजियो खत्म कर दूँ। और साथ ही साथ इसके 2 चैप्टर बचेंगे, इसके 2 चैप्टर कंप्लीट करूँ, लाइक बॉडी बचेगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन बचेगा, इसको कंप्लीट कर दूँ। तो मिड ऑफ नवंबर तक मेरा प्लांट और ह्यूमन दोनों फिजियो खत्म हो जाएगा। प्लस यहाँ का बायोमोलिक्यूल्स करना है, तो मैं पीछे से अब स्टार्ट करूँगी। और ये वाला यूनिट मेरा बचा रहेगा, क्योंकि वाला यूनिट सबसे सड़ा यूनिट है मेरे लिए, मेरे को नहीं पसंद आता ये यूनिट। तो मेरे से मौत आती है इसको पढ़ने में, तो मेरे को उसको टाइम लगा के देना पड़ेगा अभी, टाइम थोड़ा। तो उसके बाद मैं बायोमोलिक्यूल्स करूँगी। और बस आज की डेट में मैंने इतना ही कुछ किया था। और तपस्या के क्वेश्चंस लगाए थे पूरे, यहीं कहीं होगा अभी मेरा कुछ, रुक जाओ। हाँ, ये कुछ तपस्या के क्वेश्चंस ऐसे करके फटाफट लगाती गई थी। तो ये है मेरे तपस्या के क्वेश्चंस, ये किया था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने अपने पिछले वाले मॉड्यूल से थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया। तो ये हो पाए। तो आज के दिन में मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। कल का मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि आज मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर स्टार्ट किया। एक लेक्चर स्टार्ट करने के बाद मैं उसको मतलब मेरे को नींद आने लगी, तो मैं सोने चली गई और मैंने उसको 1 घंटे का देखा। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के वही करूँगी। और मैंने जो लेक्चर देखा, मतलब अभी तुम देखो समझो कि ये 3:29 हो रहे हैं, 27 अक्टूबर लग ही चुकी है। तो आज का दिन मैं बताती हूँ पहले कैसा रहा, रुक जाओ। हाँ, तो सबसे पहले मैं सुबह उठी और क्या, तो आज मैं सुबह उठी, लाइक मैं सुबह उठ गई थी। आज मेरी खुद से नींद खुल गई, मतलब मेरी कभी नींद खुलती नहीं है यार, लेकिन मैं कल 10 बजे सो गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत तेज का कर रहा था, तो मैं 10 बजे सो गई थी। तो मैं सुबह उठी, लाइक कितने बजे, 5 सवा 5 तक उठ गई थी। 5:15 से मैंने तपस्या के क्वेश्चन किए, उसके बाद मैं इसको करने बैठ गई। भाई लिटरली इसको करने में मेरे भाई कितना टाइम लगा है ना, झूठ नहीं कह रही हूँ। मेरे को ये 11-12 बजे तक मैंने इसको किया, मतलब मैं बीच में ब्रेक ली होंगी,
लाइक जो सर ने लेक्चर्स दिए हैं ना इसके 2 घंटे के 45 मिनट्स के, भाई लेजिट 2 घंटे का लेक्चर मेरे को 4 घंटे लगे करने में। क्योंकि सर ने देखो जब जब सर क्वेश्चंस कराते तो हमारे को ब्रेक दे देते हैं या मतलब रुकते हैं, घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उस समय क्या है सर ने पॉज़ कर दिया, अब हमारे को वहीं पे टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ फिर मैं 12-1 बजे तक इसको कंप्लीट करी, उसके बाद मैंने थोड़ा लंबा वाला ब्रेक लिया, तो वो लंबा वाला ब्रेक मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाता है। फिर मैं 3 बजे से केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर लेने बैठी, तो पहले मैंने पूरा रिवाइज़ किया पीछे से, ठीक? उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर लिया, तो वो मैं 1 घंटे का ले पाई, तब तक ऐसे कुछ 5-6 बज चुके थे। तो भाई उस मतलब मैं 3 बजे से 6 बजे तक ऐसे टाइम पास तरीके से पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे दोपहर की नींद भाई बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो वो आ रही थी। और दूसरी बात मैंने इसके क्वेश्चंस भी किए थे दोपहर में। तो 3 से 6 बजे तक मैंने यही सब किया। 6 बजे मेरे को नींद आने लगी, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को 30 मिनट बाद उठा देना, मैंने ब्रेक मतलब वो अलार्म वगैरह लगा के सो गई। भाई अलार्म वगैरह लगा के सो गई, मम्मी उठाई नहीं, मैं शाम रात के 9 बजे उठी। 9 बजे बिग बॉस चल रहा था सामने। अब तो बोलोगे बिग बॉस क्यों देख रहे हो, सिलेक्शन लेना है कि नहीं? अरे भाई सामने चल रहा था तो देख लिया यार। तो बिग बॉस देखने लगी, फिर वही 9 से 10 खाना वगैरह खाया और उसके बाद ये प्लांट किंगडम करने बैठी, जो कि 4 घंटे का लेक्चर था, 5 घंटे का लेक्चर था ऐसे तो, लेकिन ब्रायोफाइट से मेरे को 4 घंटे लगे इसको करने में। 4 घंटे मतलब एनसीईआरटी को भी थोड़ा बहुत रीड किया और इसको कंप्लीट किया, लेकिन पूरा अच्छे से थॉरली रीड नहीं किया ना, तो इसको टाइम है अभी मतलब कंप्लीट होने में, तो इसको करा। और एक और तुम्हारे को खबर बताती हूँ मैं, कि मेरा एक वो है कुछ, जैसे ना मेरे को ऑफलाइन में जाके टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। भाई मेरे को पापा ने कुछ ऐसा वो नहीं होता प्रैक्टिस शीट मतलब पूरा शेड्यूल, तो भाई वो सर मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं भाई, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हें वो स्टोरी किसी दिन और बता दूँगी, कैसी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो वो ऐसे लोकल कोचिंग है, सो उन्हें लगता है मेरे अंदर कुछ काबिलियत है, पर मेरे को भी नहीं समझ में आता कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे सुबह सुबह होने वाली है, तो हम बोलेंगे हाँ, है काबिलियत, ठीक है? तो कुछ ऐसा कुछ, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया टेस्ट वगैरह देने को, और पापा ने भी बोला कि हाँ, दे आना। उनकी 29, 31, 1, 2 फिर 5, 8, 11 ऐसे करके टेस्ट ही भाई मेरे को बैकलॉग्स खत्म करते थे नवंबर में, अब मैं जाके टेस्ट दे के आऊँगी। भाई आज उसके चक्कर में मेरे घर में लड़ाई हो गई बहुत गंदी वाली, क्योंकि भाई मेरे को मैं ऐसे टेस्ट नहीं दे सकती, तुम समझ रहे हो? तो मेरे को मैंने उनसे बोला कि मैं दिसंबर तक आपके यहाँ मतलब जनवरी से आपके यहाँ आके टेस्ट देने लगूँगी। एटलीस्ट मेरे को दिसंबर तक का तो समय चाहिए कि मैं 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। आपकी कोचिंग में 11th का सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि मतलब इन्हें ड्रॉपर बैच जैसे ही नीट हुआ उसके बाद से ड्रॉपर में वो लाने लगे थे। अरे भाई मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे। भाई मैं तुमको मतलब मैं क्या बताऊँ, 3 बज रहा है, मेरे को इतनी चिढ़ मचती है अपने ऊपर। भाई मेरे बोर्ड्स खत्म हुए हैं और मैं बोर्ड्स के बाद सीधे नीट की, मेरे को पता था नीट मेरा नहीं निकलने वाला पहली बार में। लेकिन मैं नीट की मतलब मैं अंधी रेस में दौड़ रही थी ना, दौड़ तो रही थी ना, तो मैं नीट की प्रिपरेशन करने लगी। देन सीयूटी का पेपर भरा मैंने, सीयूटी में जून-जुलाई चला। फिर मैंने ये इतना महीना चला मेरा, उसके बाद भी मैंने फिर रेस्ट नहीं लिया। मतलब मैं इतना एहसान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी रेस्ट लेने का वक़्त नहीं है। बट द थिंग इज़ कि यार थोड़ा रेस्ट चाहिए रहता है हमारे ब्रेन को, ठीक है? मैंने सोचा था कि बोर्ड्स के बाद मैं ये मूवी देखूँगी, वो मूवी देखूँगी, जो कि 10th तक वैलिड था। पर 12th में आके तुम्हारे को मूवीज़ वगैरह देखने का टाइम नहीं मिलता है, तो भी मैंने देखा। लाइक जून के बाद में मेरे को भाई मैं जिस दिन आई, तुम समझ रहे हो, आरसीबी किस दिन जीती थी? मेरे को अभी भी याद है। आरसीबी इस दिन जीती थी जिस दिन मेरा सीयूटी का लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है? तो उस दिन मैं देख के ही आई हूँ, मैं आरसीबी का मैच देखने लगी, ठीक है? उसके बाद आरसीबी का मैच देख के मेरे पापा आते कहते क्या, "अब क्या?" तो मैंने कहा, "यार पापा सीयूटी के पेपर मेरे अच्छे गए हैं, तो आई एम होपिंग कि मेरे को डीयू वगैरह तो मिल ही जाएगा।" ठीक है? ये वाली चीज़ थी। तो सुनना है जिनको सुनना, बाकी तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी। तो मेरे को ये चीज़ थी, तो मैं बैठी रही। जून में मतलब इनने मेरे को उसी दिन यकीन का बैच दिला दिया। मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानूँगी। पहले वो कहते हैं कि कल से तुम ऑफलाइन कोचिंग जाने लगोगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगी, भाई इतनी लड़ाई हुई थी उस समय भी। तो मैंने कहा ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाऊँगी अब, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग सब नाता टूट चुका है भाई। लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले मेरे बैकलॉग्स खत्म हो जाए। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी हो ही रही है ना, मैं तुम लोग को भी बता रही हूँ। लाइक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, लाइक पूरी केपीपी सॉल्व रहती है मेरी, डीपीपी सॉल्व रहती है मेरी, और जो भी कट्टर प्रैक्टिस शीट में नहीं करती हूँ सॉल्व, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई सिलेबस थोड़ा-सा हो जाए, फिर मैं मतलब थोड़ा-सा एटलीस्ट इतना सिलेबस हो जाए कि मैं कर पाऊँ। और वैसे भी मैं सीरियस नहीं थी इतने दिनों से ना, तो मेरे को अब थोड़ा टाइम लग रहा है बैकलॉग कंप्लीट। मेरा चांस है कि मैं 20 या 30 तक मैं कंप्लीट कर लूँगी बैकलॉग। तो ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो कहाँ थी मैं भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, तो इसके बाद मैं फिर से वही ऐसे लूप में ही फँसती जाऊँगी ना यार, कि मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, टेस्ट का सिलेबस मेरे को मतलब टेस्ट का सिलेबस मेरे को पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है कि टेस्ट में क्या-क्या आने वाला है। मैं सॉरी लैक ऑफ सिलेबस से टेस्ट देने जा रही हूँ, फिर कम नंबर आएँगे, वही डीमोटिवेशन। तो मैंने कहा भाई तुम दिसंबर तक रुक जाओ, दिसंबर तक मेरे को अपने साइड से सिलेबस कंप्लीट कर लेने दो, जनवरी में मैं आके तुम्हारे यहाँ टेस्ट दे दूँगी, ये वाली चीज़ थी आज। तो भाई मैं थोड़ी-सी दिमाग से फ्रस्ट्रेटेड थी, और वो ये होता है ना 3 एएम रेंट काइंड ऑफ, भाई वो हो गया मेरे से थोड़ा सॉरी उसके लिए। और बाय गाइस, अगर जो यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।